और पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है तो उसके बेसिस पे प्लस आपके आइडियाज एंड एग्जीक्यूशन के बेसिस पे छाती ठोक के पैसा मांगो। लास्ट ईयर 2021 में मई 2021 आई परचेज्ड समवेयर अराउंड $15,000 टू अप टू $20,000 वर्थ ऑफ ENS डोमेन्स। जो .eth डोमेन्स आप आजकल देख रहे होंगे पिछले एक साल से करीबन इन द NFT स्पेस, yes, I have purchased that many domains. So currently in my wallet as well, if you can see right over here, there are 60 plus ENS domains जो कि Ethereum name service है। अब ये मैंने क्यों लिए थे, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, so probably somewhere on the iCard you can see that video as well. I'm not gonna go into the details, but वो वीडियो का एक थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। वो वीडियो में मैंने बताया है that I have purchased that because I wanted to network with other people. So let's suppose बहुत सारे लोग होंगे जैसे कि let's say राज शमानी है, वैभव सिसिंधी है, शशांक है, वरुण माया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुहानी है, सिद्धार्थ है। ये सारे लोग जो मेरे सोशल फ्रेंड्स है, ऑलरेडी फ्रेंड्स है, जिनके पास से मुझे डोमेन सेल करके पैसे नहीं लेने हैं। वो दोस्ती यारी के चक्कर में मैंने उनके तरफ से मैंने लिया हुआ है ताकि कोई 17 साल का बच्चा बेसमेंट में बैठ के उनका डोमेन बुक करके फिर उनको सेल ना करे। वो एक मेरा पर्पस था कि मैंने उन लोगों के लिए वो ENS डोमेन लिया था। सो आई परचेज ऑल दोज डोमेन्स बिकॉज ऑफ दैट वन रीजन। सेकंड रीजन मैंने उस वीडियो में बताया है दैट आई वांटेड टू नेटवर्क विद पीपल। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को, इन्फ्लुएंसिंग पीपल जो होंगे, बाहर की दुनिया वाले होंगे, उन लोगों को मैं जानता हूँगा, उन लोगों के वीडियोस देखे होंगे, उन लोगों को कब से फॉलो कर रहा हूँ, बट प्रोबेबली समवेयर डाउन द लाइन आई माइट नॉट हैव एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एनी काइंड ऑफ maybe call opportunity till this point in time and I wanted to leverage this thing. So मैंने उन लोगों के भी .eth डोमेन, बहुत सारे ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके मैंने .eth डोमेन ऐसे लेके रखे हुए ताकि in future when they want them, when they want that particular thing, I can maybe exchange that in return and I can exchange that in return of maybe a small little money, maybe a small little opportunity where my community can benefit, maybe a small little thing where it can be just a call at that point in time, maybe मेरे को कुछ business में उनकी advice चाहिए होगी तो instead of me paying them money, I can just give this ENS domain and in return I can just take their consultation for free as well. So that was second reason. But now ये जो second reason है उसमें because in this entire 1 year I have built Jor Parivar in a completely different format as well. And within Jor Parivar now, what is happening is I have still to this date bootstrapped Jor Parivar and करीबन शायद 1 करोड़ जितना ऑलरेडी खर्चा हो गया होगा मेरा। I have bootstrapped this NFT project. ये NFT project ऐसा नहीं है कि हाँ आर्ट सेल कर दिया मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा ही नहीं है। Because this project is designed in such a way that I'm building this brand, building this business called Jor Parivar, जिसमें टी-शर्ट से लेके कुछ भी हो सकता है। मतलब there would be real estate properties as well with Jor Parivar and holders को शायद उसका रेंटल बेनिफिट मिलता रहेगा। शायद मैं कल सुबह उठ के एक बुक लॉन्च करूंगा जो कि जोर परिवार के अंडर होगा और वो बुक का जो एनुअल प्रॉफिट होगा उसमें से सर्टेन परसेंटेज वुड गो इनटू द रॉयल्टीज ऑफ ऑल माय होल्डर्स और बहुत सारी चीजें जोर परिवार के NFT प्रोजेक्ट होल्डर्स के लिए आने वाली है। सो नाउ एंड ऑब्वियसली माई कॉन्टेंट टीम विच इज टायरलेसली वर्क कर रहे हैं हम लोग जोर फिल्म्स बनाने में, जोर टून्स बनाने में, एनिमेटेड सीरीज बनानी है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, जोर बॉक्स जैसे हमने जोर एक्सपीरियंसेस दिए और बहुत सारी ऐसे अनगिनत चीज़ें हमको करनी है बिकॉज ऑफ विच वी ऑल्सो रिक्वायर मनी। ये सब फ्री में नहीं होता है, राइट? And when you are buying just 0.05 Ethereum का टोकन, still you are enjoying all these benefits और 0.05 Ethereum एक 15,000 रुपये हुआ, 11,000 से 15,000 रुपये हुआ। And if you are getting that much benefit, definitely we also have to think in our end or at our end that as a business operator, how I can make more money, if not from holders, maybe from other business opportunities as well. So here is where दो वो जो सेकंड पर्पस था मेरा ENS डोमेन्स लेने का पिछले साल, वो ये साल मेरा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एंड टुडे ओनली आई मैसेज्ड दिस पर्टिकुलर वन जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल दूंगा एंड और रादर आई वुड जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओवर हियर एंड आई कैन शो इट टू यू एंड हियर इज द मैसेज। आई हैव क्लियरली स्टेटेड दैट So one of my dear friends, उनको मैंने बोला कि I want to sell a couple of branded ENS domains for 100 Ethereum। तो एक मेरे जो करीबन मित्र है, मेरे कंसल्टेंट भी है कुछ चीज़ों में, उन्होंने मेरे को बोला it might feel looks like we are greedy। At that point in time I said not I guess if we are providing them our NFT marketing support plus if we are buying around 250 XYZ memberships which is close to $100,000। अब वो memberships क्या है वो मैं ब्रांड का नाम यहाँ नहीं बता सकता, वो अगर होएगा फ्यूचर में अगर हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग वो नाम बताएंगे और ये वीडियो को रेफर भी करेंगे वो वीडियो में, जिसमें आज वो वाले वीडियो को कर रहा हूँ जो मैं मई या जून में मैंने पब्लिश किया होगा और उसमें इथेरियम डोमेन की बात कर रहा था। And then I'm saying, and then I'm also thinking that a company like BAG, Bored Ape Yacht Club, which is valued in billions,
एक साल के अंदर एक NFT प्रोजेक्ट ब्रांड हैज देयर टोकन्स एट 150 इथेरियम। एक टोकन खरीदने के लिए 150 इथेरियम स्पेंड करने पड़ रहे हैं वो कंपनी के। एंड देन दिस कंपनी हु हैज अप्रोच्ड प्रोबेबली और माइट अप्रोच टू अस फॉर सम काइंड ऑफ ENS डोमेन्स। अब वो जो कंपनी है दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज कंपनी। अगर वैसा होता है देन मेरा जो डिजिटल प्रतीक का अर्ली रिस्क और आइडिया था, alright, so I've written a little bit in Gujarati as well because that friend of mine is Gujarati, so I'm saying that it was my early risk, my early idea, which I put it into execution, and I took that risk of buying all these domains and investing somewhere around $15,000 to $20,000 at that point in time when people were not believing in NFTs. तो छोड़ो ETH domain को छोड़ ही दो, you know. So at that point in time, if I am having this idea which I am executing upon, then that's what is known as $1 million idea, right? $1 million idea क्या होता है? आइडियाज तो सबके पास है ना, एग्जीक्यूट करने पे जो बिजनेस बनता है उसको बोलते हैं $1 million आइडिया। तो बिजनेस में से रेवेन्यू नहीं आएगा तो $1 million आइडिया कैसे बोल सकेंगे? So it's like a $1 million idea, you see. The idea backed up with an execution makes it a $1 million business. So I personally believe it's not greedy, but it's doing a legit business while also making sure we utilize that money into making Jor Parivar a big one. Just imagine guys, मुझे ये पैसा क्यों चाहिए? मेरे अपने लग्जरी जीने के लिए नहीं चाहिए। मेरे पास है, भगवान की दया से मैंने कमाया है पिछले 10-12 साल में। मैं Web2 में भी अपना बिजनेस चलाता हूँ, मेरे पास ब्रांडिंग मार्केटिंग क्लाइंट्स है, मैं ब्रांड डील्स भी करता हूँ अब से। So I know how to make money in INR। तो मुझे ये इथीरियम कमाने पे वो बैंक में विड्रॉ नहीं करना है, वो जोर परिवार के लिए यूटिलाइज करना है। एंड देन आई एम ऑल्सो सेइंग फ्रॉम द अदर 100 इथीरियम आई वांट टू बाय अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड पुट इट ऑन लीज एंड गिव 50% रेंट और इनकम टू ऑल माय जोर परिवार होल्डर्स, राइट? And then I'm also saying after all this we're gonna be promoting their NFTs too। मतलब वो जो ब्रांड अगर वो ENS डोमेन खरीदती है हमारा 100 इथीरियम में, then definitely we would promote their NFTs as well। And if XYZ brand was an Indian company, I would have gone for a lesser amount. But it's a company outside and making millions of dollars since ages via their courses and programs, right? तो मतलब ये मैं यहाँ पर मैसेज में यही बताना चाहता हूँ कि अगर XYZ ब्रांड जो कि बहुत बड़ी ब्रांड ऑलरेडी Web2 में है, अगर वो हमको अप्रोच कर रही है तो क्यों हम पैसा अब ना मांगे, जबकि मेरे पास जोर परिवार है। यदि एक साल के अंदर मेरा जोर परिवार मेरे पास नहीं होता तो मैं डेफिनेटली ये बार्टर कर लेता मेरे खुद के लिए कुछ, और मे बी मैं 1 इथेरियम से 5 इथेरियम लेके खुश रहता, यू नो। But now I'm also saying this is where we Indians have to be little bit asky। मतलब मत शर्माओ मत यार, पैसा मांगने में शर्माने का नहीं। अगर आपको लेजिट लगता है आपका आइडिया, आपका बिजनेस, आपका एग्जीक्यूशन, प्लीज डोंट बी शाय टू आस्क मोर मनी in your business। And I said just my thought because I come from a marketing background where Indians complain to buy a 499 rupees ka course in India, but those same Indians most of the times are super comfortable in paying $37 fucking to a ebook in the US। Why? You know why? ये क्यों हमारे इंडियन की ये क्यों मेंटालिटी होती है कि हम वहाँ बाहर वाले जो होते हैं उनके लिए पैसा ज्यादा दे देते हैं, लेकिन इंडिया में जो होता है हम लोग लगता है नहीं यार ये तो चीप हो गया, इसके लिए इतना सारा क्यों दें हम लोग, राइट? सो ये मतलब यू नो it's my emotion which is coming out right now and I feel super proud about doing everything for India। मैं इंडिया में रह के, मुझे मालूम है NFT प्रोजेक्ट जोर परिवार नाम रखने से मुझे मालूम था कि स्ट्रगल्स होने वाले हैं, फिर भी मैंने बनाया। 1 साल के अंदर आज बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है NFT प्रोजेक्ट। इंडिया का ये एकमात्र कम्युनिटी ड्रिवन NFT प्रोजेक्ट है जिसने 41+ इथेरियम का सेल्स इन रेवेन्यू किया हुआ है, right? And still we are executing so many things। And then I'm also saying just trying to change the thought process। I would love to hear very honest thought from both of you। ये ग्रुप में मेरे 2 और मित्र हैं इसलिए मैंने इसमें लिखा है। And you know the point over here is this only with this particular episode all I want to say is ज़्यादा पैसा मांगना बुरी चीज़ नहीं है। If you really believe in your idea, if you really believe in your execution and if you really have some portfolio, यार शुरुआत अगर कर रहे हो किसी चीज में then you should not ask more money because लोगों को भरोसा नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, राइट? बिकॉज आपका वर्क पोर्टफोलियो, आपके काबिलियत होगी, टैलेंट होगा, लेकिन जब तक वो पता नहीं चलेगा लोग भरोसा नहीं करेंगे, राइट? सो अगर शुरुआत कर रहे हो किसी भी एक चीज में, प्लीज ट्राई टू डू समथिंग फॉर फ्री, प्लीज ट्राई टू लेवरेज समथिंग, बार्टर सर्विस कर लो। लेकिन एक बार अगर एक पोजीशन मिलती है आपको, एक बार यदि आपको आपका वर्क पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है तो उसके बेसिस पे प्लस आपके आइडियाज एंड एग्जीक्यूशन के बेसिस पे छाती ठोक के पैसा मांगो।
मेरा यही मानना है, मैंने यही किया है और मैं यही करता रहूंगा. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे अ मैसेज इन दिस पर्टिकुलर DPD एपिसोड. आई होप ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वन in the comments below, and I'll see you tomorrow. And with that being said, this is your host and host, the Digital Pratik, signing off, a 33-year-old smiling practical dude trying to make sure that you always stay awesome, God bless, and keep smiling. And before you leave, like, comment, subscribe और जो भी सारे YouTube के CTAs है सब कुछ कर डालो. I'll see you tomorrow.